मेरे हाथ में एक लेदर की बुक है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, मेरे हाथ में एक लेदर की बुक है और इसके अंदर लिखे हुए वचन हैं। जब तक इस बुक के अंदर ये वचन है, कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को तुम्हारे मुख में डालना चाहता है, तुम्हारे मुंह में डालना चाहता है। कितने लोगों को यह समझ आ रही है? वो अपने वचन को इस लिखी हुई बुक में नहीं, तुम्हारे मुंह में डालना चाहता है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आज परमेश्वर के वचन की वैल्यू, स्टैंडर्ड को समझना होगा अपनी लाइफ में, कि परमेश्वर का जो वर्ड है कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वर्ड देता हूं। भजन संहिता 138 का 2 वचन पढ़ेंगे। साइड पर करो स्क्रीन। हाँ, 2 में लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये कौन सा वचन तुम लाए हो? भजन संहिता 138 की 2 वचन। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था टीम कि मिस्टेक मत करना मेरे सामने, मेरे पास टाइम नहीं होगा। हाँ, मैं यहां से पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। 38 में ऐसे लिखा है, 138 का 2 में लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये जो हेड है ना इनको बोलो, इसको बोलो ठीक हो जाए अपने काम में। इसको मैंने बोला था हर चीज को चेक करना, इसने ऐसा नहीं किया, काली बड़ी है ये। लेकिन ये देखो वचन में अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने? परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अधिक महत्व किसको दिया? अपने वचन को। सोचो, जो परमेश्वर का बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, उसने अपने इस बड़े नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है? सोचो, वो सर्वशक्तिमान अपने वचन को देकर कभी बदलता नहीं। तुम्हारे अंदर उसका कितना स्टैंडर्ड चाहिए। वो वचन इस लेदर की बुक में नहीं, तुम्हारे मुंह में डालना चाहता है, तुम्हारे मन में डालना चाहता है। और जब ये तुम्हारे मुंह में होंगे और ये तुम्हारे मुंह से बोले जाएंगे, और ये सामर्थ को और फलों को प्रकट करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं तुम्हें उत्पत्ति 41 का 2 से लेकर 8 तक वचन पढ़ता हूं। जल्दी जल्दी दिखाओ, जल्दी। 41 उत्पत्ति 41 का 2 से लेकर 8 तक वचन। और लिखा, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कशार की घास चरने लगी। 3, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो क्रूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गांवों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। 4, तब ये क्रूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गांवों को खा गई। तब फ़िरौन जाग उठा। 5, और वह फिर से सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक टंडल से या डंडी से 7 मोटी मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। 6, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और आगे, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फ़िरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि ये स्वप्न है। 8, भोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, और उनमें से कोई भी उनका फल फ़िरौन से ना कह सका। हालेलुया। सुनो ध्यान से, ये जो मैंने तुम्हें वचन पढ़ाया, ये क्या है? जो वर्ड की नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि फ़िरौन को एक स्वप्न आया। उसने नदी से 7 गायें मोटी मोटी बहुत अच्छी निकली देखी, और उसके बाद उसी नदी से 7 गायें और निकली जो इतनी क्रूप और इतने गंदे रूप में थी, इतने बुरे रूप में थी। और उन पतली मुरझाई पतली पतली गायों ने, वचन में लिखा
मोटी गांव को खा लिया, और जब खा लिया तो बाइबल कहती है जैसे जब वो खाती जैसी होती वैसी ही रहती है, उनमें कोई फर्क नहीं नजर आता। लेकिन उसके बाद वो एक और सपन देखता है कि एक टंडल पर, एक डंडी पर 7 बालें निकलती है मोटी मोटी। फिर उसके बाद एक और उसी तरह एक बड़े मुरझाए हुए टंडल से 7 मुरझाई हुई, पुरवाई से, बारिश से, बुरा हाल से बड़ी सुकड़ी हुई बालें निकलती है और उनको खा जाती है। वो जब उठता है घबरा जाता है, ज्योतिषियों को, पंडितों को, पूरे देशों को बुलाता है और कोई भी उसका स्वप्न नहीं बता पाता। और जानते हो किसने इस काम के लिए अपने दास को अपॉइंट किया था? इस सृष्टिकर्ता ने। हालेलुया। वो था यूसुफ। यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। 7 गायें जो मुरझाई क्रूप थी, वो थी आने वाले 7 वो साल जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को पूरी तरह से नाशित करते, खत्म करते, भूख से तड़फ तड़फ कर नाश हो जाते। लेकिन खुदा ने अपने एक दास को, अपने मैन ऑफ गॉड को अपॉइंट किया ताकि उसके द्वारा जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाए और आशीष की बात लोगों को बताए। जो 7 साल उनकी जिंदगी में थे, जो नाशित के, बुरे हाल के, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उनके लिए वो 7 साल सुकाल के, खुशहाली के, जबरदस्त आशीष के बना दिए अपने दास को अपॉइंट करके। खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है और आने वाले 7 साल तुम्हारी जिंदगी में सुकाल के होंगे। ये प्रोफेसी है तुम्हारे लिए, ये आशीष है तुम्हारे लिए, और ये वचन तुम्हारी जिंदगियों में आज काम करेगा। जो खा रहे आज से, वो जो निर्वंश औरतें हैं जिनके गर्भ नहीं है, आज इस वचन से वो गर्भ में आने वाले हैं। वो जो कर्ज के नीचे वो बाहर आने वाले हैं। जो बीमारियों में पड़े हुए हैं वो सुकाल देखने वाले हैं, वो आशीष को देखने वाले हैं, वो बरकत को देखने वाले हैं अपनी जिंदगी में। ऊंचा हालेलुया। खुदा के वचन को हम पहला शमूएल 20 अध्याय का 30 और 31 वचन देखेंगे। क्या लिखा वचन में? लिखा, तब शाऊल का कोप जोनाथन पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कटुल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर भी होगा। क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक ना तो और ना तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय में मार डाला जाएगा। सुनो इस वचन का क्या मतलब है। ये वो शाऊल है जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, अभिषिक्त किया। लेकिन ये शाऊल, जब इसके सामने आशीष आती है, जब इसके सामने खुदा इसको जितवाता है, तो ये घमंडी हो जाता है और अपनी बुद्धि लगाता है और परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करता। अपनी मर्जी, अपने तरीके, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से करता है, और शैतान इसके अंदर एंटर होता है। और उसके बाद परमेश्वर दाऊद को अपनी प्रजा के ऊपर राजे के लिए अभिषेक करता है, लेकिन शैतान इसके द्वारा उसको खत्म करना चाहता है। ये वचन जो तुमने पढ़ा आप लोगों ने, जब जोनाथन शाऊल का बेटा था, लेकिन शाऊल का जो बेटा है, इस दुनिया में हम देखते हैं ना, चाहे बाप बुरा हो, चाहे कैसा भी हो, होता तो बाप का ही है। बोलो, बच्चे किसके होते हैं? चाहे उनका बाप बुरा हो, कैसा भी हो, हमेशा वो अपने फेवर को किसको देते हैं? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर वो है कि वो आपके दुश्मनों से भी, उनके संतान से, उनके घर से, उनके लोगों से भी तुम्हें फेवर दिलाने की सामर्थ रखता है। ये फेवर दाऊद को मिला और यही फेवर आज तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाला। ऊंचा बोलो हालेलुया। वो जीवित खुदा है। उसने कहा, जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटूंगा। ये खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है। और वो खुदा ये कहता है दाऊद की ओर होकर कि
तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे वो लोग जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में बड़ा तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, खुदा हमारा इतना पावरफुल है कि उनके घर से, तुम्हारे दुश्मनों के अंदर से तुम्हें फेवर देगा यीशु के नाम से। और ये फेवर तुम्हारे ऊपर आ रहा है। रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस वचन को। ये फेवर खुदा का तुम्हारे ऊपर आ रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। टच, इस वचन से फेवर इनके जिंदगी के ऊपर आए, इस वचन से फेवर इनकी जिंदगी के ऊपर आए। खुदाबंद तेरा फेवर इनकी जिंदगी में काम करे। हर रुकावट आज टूट जाए, हर शैतानी बंधन, हर शैतानी चीज इनकी जिंदगी से टूटे और ये तेरा फेवर इनकी जिंदगी में काम करे। ओह आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। अगर आमीन ऊंचा ऐसे रिसीव कर रहे हो तो ये जीवित वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। ये वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। बाइबल का हम एक और वचन पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा गिनती 22 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है वचन में? लिखा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। 13 में लिखा, भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। सुनो, ये वचन के बाद तुम्हें समझ आनी चाहिए ये वचन मैंने जो पढ़ा इसका क्या मीनिंग है। बाइबल कहती है जब 40 साल जंगलों में भटक कर अनाज्ञाकारी करके इजरायली लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर की खास प्रजा, जब अनाज्ञाकारी के कारण वो मरते हैं जंगल में, उनकी संतानें जब देखती है, मन फराती है और कहती है हम यहोवा का वचन मानेंगे, हम यहोवा की इच्छा पर चलेंगे। तब परमेश्वर इन्हें उस जंगल से, उस दूध और शहद की देश जहां बहता है, दूध और शहद की नदियों वाला देश जहां वो बहती है, उस देश को देने वाला था। उस टाइम परमेश्वर उन्हें जब लेकर जा रहा तो सामने एक देश है, उसका राजा घबरा गया है क्योंकि रास्ते में 2 राजाओं को इन्होंने हरा दिया, लेकिन वो डर गया। वहां एक खुदा का दास था, वो जानता था अगर ये दास मान जाए मेरी बात, इन लोगों को शराब दे तो ये मेरे सामने से हार जाएंगे। लेकिन ये जो वचन हमने पढ़ा तो इसमें परमेश्वर ने उस बिलाम को, जो परमेश्वर का दास था, उसे कहा कि इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को, क्योंकि अब उन्होंने मन फिराया है, अब उन्होंने फैसला लिया है मेरे साथ चलने का और मेरे वचन पर चलने का, मेरी इच्छा पर चलने का, इसलिए अब वो आशीष के भागी हो चुके हैं। बाइबल में लिखा उसके बाद राजा अपने हाकिमों को भेजता है, इतना बड़ा लालच देता है, इतना बड़ा लालच देता है तुम सोच नहीं सकते। शैतान तुम्हें लालच दे सकता है किसी बिलीवर के मुंह से, किसी के थ्रू, आजा उधर आकर तो देख, तुम्हें ऐसा लालच दे सकता है शैतान, कुछ भी। लेकिन इस दास को जब लालच दिया गया, ये लालच कर लेता है और राजा के साथ चलकर परमेश्वर की प्रजा को क्या करने के लिए? श्राप देने के लिए, ताकि वो नाशित हो जाए, हार जाए, उनके परिवार, घर परिवार सब बिगड़ जाए। लेकिन उसके बाद जब वो राजा के साथ चलता है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है? सुनो, इस वचन को हम 23 का 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। 7 से लेकर 10 तक, जल्दी टीम। 7 वचन में लिखा, तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बलाक ने मुझे आराम से, अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवावा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। 8, परंतु जिन्होंने ईश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। 9 वचन, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। 10 वचन में लिखा, याकूब ने धूली के किनको को कौन गिन सकता है, वह इज़राइल की चौथाई की गिनती को कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु भी धर्मियों की सी और मेरा अन्न भी उन्हीं के समान हो। हालेलुया। 11 वचन में क्या लिखा है? 11 में लिखा, तब बलाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के
लिए बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही दी, आशीष ही दी। ये वचन को खाओ, अपने मन में रखो। जब इजरायलियों की संतानों ने अपना मन फिराया, उनके पुरखाओं ने आज्ञाओं को तोड़ा, वचन को तोड़ा, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा, वो जंगल में उनकी लाशें ढेर हो गई। उन्होंने देखकर कि वचन को तोड़ना, परमेश्वर से दूर होना मौत है, उन्होंने मन फिराया। बिलाम सोने चांदी हीरों के लालच में आके परमेश्वर की प्रजा को जब श्राप देने वाला है, तब परमेश्वर उसके मुंह से आशीष के वचन देकर अपनी प्रजा को ब्लेस करता है। अगर तुमने आज अपना मन बनाया कि मैं भी खरा और पूरा रहूंगा, तुम्हारे 1000 लाख दुश्मन भी हो, तुम्हें श्राप देने की कोशिश करें, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम्हारे लिए श्रापित वचन बोले, जहां तुम्हारे ब्लैक मैजिक कुछ भी खतरनाक करे, खुदा उसे आशीष में बदल देगा। रिसीव करो इस वचन को। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम पर ठहर रही है आज, ये आशीष ऊंचा। हालेलुया। ये कलाम तुम्हारी जिंदगी में आज गहरा असर कर रहा है, ये कलाम आज तुम्हारी जिंदगियों को बदल रहा है। मैं तुम्हें और एक वचन देता हूं, सुनो। प्रेरितों का वचन 10 का 44 क्या लिखा है? सुनो, सामने देखो, 10 का 44 में क्या लिखा है? पतरस, ये वचन को आपने क्यों ध्यान से देखना है? सुनो, एक मिनट रुक जाओ, सुनो इधर देखो। क्योंकि जब तुम अब अंधकार में से चुनेंगे और तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है अपनी ज्योति में, तब तुम्हें ध्यान देना है कि तुम ज्योति की संतान हो, अब अंधकार की नहीं। बाइबल में लिखा, जब हम संसार के लिए मर गए तो संसार जैसे जीवन क्यों बताएं? बाइबल में लिखा, हम उन संसारिक लोगों की तरह नहीं है जो संसार में, वो उनसे अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि जो संसार जैसे फिल्में, वीडियोस, चीजें देखती है, आप जानते हो उससे क्या होता है। इस वचन से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, ये वचन देखो क्या लिखा है। वचन में लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, सब पर उतर आया। स्क्रीन से देखो, उतर आया। ये वचन सुन रहे थे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर उतर रहा है आत्मा। यस 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 यस, यह आत्मा तुम पर उतर रहा है, यह आत्मा तुम पर भी उतर रहा है। तुम वचन सुन रहे हो तो आत्मा उतर रहा है। यस 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 यस। सुनो 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 सुनो, यह तुम्हारे लिए एक डीपली बात है। वो डीपली बात ये है, बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है। अगर तुम संसार की बातें, गंदी फिल्में, बॉलीवुड के गाने, संसार की वीडियोस देखते हो तो शैतान की दुष्ट आत्माएं भी उतरती है, क्योंकि वो शारीरिक चीज है। तुम्हें ये आज अपने मन में इस वचन को खाना होगा और सीरियस होना होगा, क्योंकि हॉली स्पिरिट कहता है तुम में बहुत सारे अलर्ट नहीं है, तुमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम समझते हैं ये बातें और हमेशा वो बड़ी आशीषों से दूर रहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए आज। यहां ये एक फोटो देखो, एक फोटो देखो, इसकी फोटो देखो।